स्वागत है आप लोग का टीजी ऑनलाइन रिसर्च सेंटर में। मैं आप लोग का मैथमेटिक्स टीचर राम बाबू सर। चला आज हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं। चला कुछ निशान ज्यामिति के जो क्वेश्चन हो गए थे, 3 तक क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 सर देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। वाला बंद कर दीजिए पंखा, फैन वाला बंद कर दीजिए ना वहाँ से, ठीक। तेरी मुस्कुराहटे चाहते मेरे तेज में क्वेश्चन करेंगे। चला क्योंकि बहुत सारा चीज हम पढ़ लिए थे 3 तक, ठीक है। 4 तक पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 4, ठीक है। 4 पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज पहले किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है? बराबर। और द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब क्या होता है? दो। और बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। जिसका दो भुजा बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज, अब लिख लीजिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो? बराबर हो। मतलब कोई त्रिभुज हो गया, कोई त्रिभुज हो गया, इसका इस साइड इस साइड इस साइड बराबर है, इसका बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए कोनो दो भुजा बराबर हो सकता है। मैंने कोई त्रिभुज हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए। वही भुजा ये भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चला समद्विबाहु त्रिभुज आप जान गए, बेसिकली कुछ है नहीं इसमें। तो 3 गो साइड दिया है। कितना साइड दिया है? मान चले कोई त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है ए बी सी। इसका मान कितना दिया है? तो 5, -2। सी का मान दिया है 6, 4। सी का मान दिया है 7, -2। कह सिद्ध कर रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो पहले एक बार ए बी निकालिए। क्या निकालिए? चला ए बी की दूरी निकालिए। ए से लेकर बी तक की दूरी निकालिए। तो ए से लेकर बी तक की दूरी निकालिए। अब जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र होता है रूट के अंदर x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र, सबको पता है। अब चाहे देखिए ए बी में आइए। ए बी में तो ए और बी का मान कितना है? ए का मान है, लिखना लीजिए, ए है 5, -2, अब बी है 6, 4, बी है ना है 6, 4, और सी है 7, -2। सी कितना है? 7, -2, ठीक है। बताइए, चला आप ही बताइए। कम लाइट पे आंख आ जा रहा है, आंख में चमका रहा है, ठीक है। अब चलो देखिए इसको, x1 का मान ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ये ना हो जाएगा ए बी के बीच में निकालने का ये हो गया। क्या कहने मतलब हो गया कि आप निकाल रहे हैं तो दूरी से जानते हैं कि पहला वाला में से दूसरा वाला, पहला वाला 5 है, में से 6 घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 में से क्या घटाएंगे? चला तो माइनस ऐसे 4 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जान चुके हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है कि पहले वाला में से दूसरे वाला, फिर दूसरे वाला में से दूसरे वाला, ठीक है। पहले वाला में से दूसरे वाला, इस पहला वाला में से इस पहला वाला, ये पहला वाला में से ये दूसरा वाला में से ये दूसरा वाला, यही करते हैं हम लोग दूरी सूत्र में, ठीक है। तो अब देखिए
5 में 6 घटे तो -1 हो जाए इसका स्क्वायर, -2 -4 -6 हो जाए इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का 6 का स्क्वायर 36, 36 को क्या हो जाएगा 37, यही आपका राइट आंसर, 36 को क्या हो जाएगा 37। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी निकल गया ना, ए बी, पहले इसको मिटा लीजिए, इसको कोई जरूरत है नहीं, हम इसको कर लेंगे। अब निकाल लीजिए, चला बी सी, क्या निकालेगा बी सी, बी सी, बी सी निकालेगा तो इसमें से बी है सी है, 6 फार्मूला लिख लीजिए, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये चला, x1 का मान कितना है बी सी में, बी और सी में, तो 6 में से 7 घटा लीजिए, 6 में से 7 घटा के होल स्क्वायर, 4 में से 2 घटा लीजिए, 4 में से 2 नहीं घटाना है, -2 घटाना है, 4 में से कितना घटाना है, 4 में से 2 नहीं -2 घटाना है, तो इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 6 में से 7 घटेगा तो -1 इसका स्क्वायर, 4 को 2 को 6 को इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 को क्या हो जाएगा रूट के अंदर 37 होगा, ये आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। देखिए अब एक बी ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, आपका निकालना है एक और 2 निकालिए, ए बी बी सी और निकालिए ए सी, क्या निकलेगा ए सी, फॉर्मूला क्या होता है ए सी का, रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ए हो गया और सी हो गया, तो 5 में से 7 घटाएंगे, 5 में से 7 घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, ये करते हैं, ए सी निकालना है, तो इस पहले वाला में से पहले वाला, दूसरे वाला में से दूसरे वाला, प्लस -2 में से क्या घटाएंगे हम, -2 में से घटाएंगे -2, -2 में से घटाएंगे -2, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर। अब आप चाहिएगा तो खोज सकते हैं, एसी में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और रख लीजिए। एक नंबर बात है, चलिए एसी में निकालना है तो 5 में से 7 और 2 में से -2 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, यही तो बात है। 5 में 7 घटेगा तो -2 इसका होल स्क्वायर, आई -2 और +2 मिल के कट जाएगा, -2 को +2 को 0 कितना देगा 0, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो 4 हो जाएगा और 4 का कितना निकल जाएगा 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कितना निकल जाएगा 2, 4 कितना निकल जाएगा 2। तो देखिए चला, बेसिकली अब क्या देखें इसमें कि एक ई दूरी और ई दूरी बराबर है, एक दूरी बराबर नहीं आया, तो 2 को भुजा की लंबाई बराबर आ गया, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी 2 को भुजा की लंबाई बराबर आ गया, तब कह सकते हैं कि अभी आपको बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं इसके 2 भुजा बराबर हो, इसको 2 भुजा बराबर हो, तो इसको लिखेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह द्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में, तो इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में बताए थे, अब वो खुद से कर लेना है। देखिए ये क्या, देखिए तो ए एक्स में कितना दूरी है, एक्स में 3 है, एक्स में कितना है 3 इकाई, और वाई में कितना है, तो वाई में 4 के सामने, वाई में किसके सामने है 4 के, वाई में कितना है 4, एक्स में कितना है 3, इसको लिख देंगे 3,4 का लिख देंगे 3,4। बी का देखिएगा तो एक्स में कहाँ तक है, एक्स में 6 के सामने है, बी जो है एक्स में कहाँ तक है 6 पर है, वाई में कहाँ तक है तो 7, 6,7। सी को देखिएगा तो एक्स में 9 है, एक्स में 9, और वाई में कितना है तो वाई में 4, वाई में कितना है 4। डी को देखिएगा तो एक्स में 6 और वाई में 1। तो ये आप देख लीजिए, इसको मिलाइएगा सबको तो इस तरह मिलेगा। तो ये क्या बन रहा है, या तो आयत बनेगा या तो वर्ग बनेगा। अब क्या करेंगे, इसका 4 को दूरी निकालेंगे। एक बार निकालेंगे ए बी की दूरी, ए से लेकर बी तक की दूरी, फिर बी से लेकर सी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी, फिर बी से लेके डी तक की दूरी, डी सी, फिर निकालेंगे ए डी, क्या निकालेंगे ए डी। 4 दूरी निकालेंगे, चारों दूरी अगर बराबर आ रहा है तो वर्ग है, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और 2 को भुजा बराबर आता है तो कहेंगे आयत है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, करके है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। चलिए एक बार ए बी का मान निकालिए, ए बी की दूरी सूत्र से निकाल लीजिए, फिर बी सी का निकाल लीजिए, फिर ए सी का निकाल लीजिए। ठीक है, और चारों दूरी बराबर है तो वर्ग है, 2 को दूरी बराबर है तो आयत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें भी 4 को भुजा दिया हुआ है, एक काट के बनाते हैं और आप लोग खुद से बनाइएगा। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। एक बार निकाल लीजिए, अब ए बी का निकाल लीजिए, ए बी, तो ए बी निकालिएगा तो फॉर्मूला ही ना होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आँख बहुत लाइट आ रहा है, चश्मा लगेगा वहाँ से। और देखिए x1 कितना है, अरे x1 माइनस x2 मतलब पहला x1 में से दूसरे का x2 घटाना है, तो पहला वाला में से दूसरा घटाइए, न -1 में से घटाइएगा +1 तो हो जाएगा -1। अरे इसमें से ही घटाइएगा ना, तो -1 में से क्या घटाना है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 मतलब पहला y वाला में से दूसरा y वाला घटाइए, तो पहला y ये ना है, इसमें से ही घटेगा, तो -2 में से 0 घटेगा, इसका होल स्क्वायर। और देख लीजिए -1 -2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और -2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट के अंदर कितना होगा 4 4 8, 8 का निकल जाएगा 2√2। इसे पीछे क्लास में पढ़ा दिएगा 8 है 2√2 कैसे निकल, कहीं 8 को तोड़ेंगे ना 3 को 2 में टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8, और 2 को 2 का जोड़ा लग गया तो 1 को 2 निकल गया, 1 को 2 का जोड़ा नहीं लगा तो भीतर रह गया, तो 8 को ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, चलो आँख पर लाइट है तो चश्मा लगा देखते कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, अब आँख पर लाइट नहीं आ रहा है लेकिन। चलिए चला अब निकालते हैं एक बार हम BC निकालते, क्या निकलते हैं BC। रूट के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नहीं, ऊपर वाला लाइट समस्या दे रहे हैं, ऊपर वाला लाइट। ठीक है, और देख लीजिए चला x1 का मान कितना है इसमें BC में, B और C में, तो पहला वाला में से पहला वाला, सॉरी BC ही नहीं ना है, BC पहला वाला में से पहला वाला, यानी 1 में से कितना घटाएंगे -1, 1 में से कितना घटाएंगे -1, तो पहले से यहाँ पर माइनस है, अब -1 ये है तो मिलकर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, चला अगर 1 में से आप घटाते हैं -1 तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, बात वही हुआ। 2 को -1 जगह जब आएगा तो आंसर क्या हो जाता है प्लस। कितने क्वेश्चन इस पर कर लिए हैं आप पिछले क्लास में। y1 इसमें से क्या घटाएंगे, ये तो 0 में से कितना घटेगा 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। B है, C है, D है। अब देखिए 1 1 के जोड़ेंगे तो 2 2 का स्क्वायर, और 0 2 का हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर,
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को लिख लेंगे 2 रूट 2, 2 रूट 2, ये आपका राइट आंसर। 8 को लिख लेंगे 2 रूट 2, 8 को लिख लेंगे 2 रूट 2, ठीक है, ये निकल गया। और एक बार निकालना है आपको ए सी, क्या निकालना है, ए बी बी सी सी डी। ए बी बी सी और सी डी निकालिए। अब सी डी फॉर्मूला लिखिएगा, 100 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, है ना, लिखिएगा। और देख लीजिए चला सी डी निकाल रहा था, ये पहला वाला में से पहला वाला घटाइए, मतलब -1 में से अब घटा दीजिए -3, -1 में से कितना घटाइएगा -3, तो -100 माइनस में लिखा हो जाएगा प्लस। फार्मूला से कोई मतलब ही नहीं है, फार्मूला केवल लिख देना है कि हम लोग को समझ आएगा, फार्मूला लिख के बनाया, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। आई दूसरा वाला में से ये दूसरा वाला घटाइए, 2 में से 0 घटाइए। इसमें कोई घबरा दिए थे क्या, 0 में से 2 घटाइए, ठीक है। और 2 में से 0 घटेगा, 2 में से 0 घटेगा, इसका होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटेगा, ठीक है। अब -1 और +3, -1 +3 मतलब 1 को कर्जा है, 3 को कमाया है, 1 को कर्जा सटा दिएगा, 2 को बचेगा, वो बचेगा 2 को, इसका होल स्क्वायर। और 2 में से 0 जाएगा तो 2, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा चला, तो 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 मिलकर कितना देगा 8, 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2। इसी तरह एक और दूरी निकालिएगा आप, दिखाई दे रहा है, एक और दूरी निकालिए आप, ए डी, क्या निकालिएगा ए डी, फॉर्मूला वही 100 माइनस x2 का, ए डी, ए में से डी घटाना है, ए का मान कितना है -1, -1 में से -3 घटाइएगा, -1 में से -3 को घटाइएगा, देख लीजिए ए डी मतलब ए वाला शुरुआत है और डी वाला लास्ट है, डी वाला कौन है लास्ट है, तो -1 में से कितना घटाइएगा -3, तो ये हो जाएगा -3, -1 में से घटाइएगा आप -3 को, तो ये हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 में से 2 घटेगा, -2 में से 0 घटेगा, इसका होल स्क्वायर, हाई हो जाएगा 2 का जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, हाई कहता रहेगा -2, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का निकलेगा 2 रूट 2, 8 का निकलेगा 2 रूट 2, 8 का निकलेगा 2 रूट 2, ठीक है। तो 8 का निकल के चला 2 रूट 2, तो आप देख सकते हैं कि जितना ए बी आया उतना ही बी सी आया, उतना ही क्या आया बी सी आया, ए बी का मान बी सी के मान बराबर सी डी के मान और बराबर ए डी के मान, चारों दूरी का आ गया बराबर, चारों दूरी का आ गया बराबर। तब क्या कह सकते हैं, चारों दूरी किसका बराबर होता है, वर्ग का, वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं चला कि यह वर्ग है, यह वर्ग है, यह वर्ग है, या यह सम चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है चला, सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्थभुज, सम चतुर्थभुज, चतुर्भुज, सम चतुर्थभुज, कोई दिक्कत नहीं, यह वर्ग है या सम चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। चला उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए चला आगे दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसमें कितना है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा 3 बन जाएगा। इसी तरह 4 को दूरी निकालना है, वह 4 दूरी बराबर है तो वर्ग है यानी समचतुर्भुज है, अरे 4 दूरी बराबर नहीं है तो आयत, 2 दूरी बराबर तो आयत है, कोई दूरी बराबर नहीं तो विषम बाहु चतुर्भुज है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। चला ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो चला आज के लिए रखते हैं इतना ही, और अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू बाय, नमस्कार, प्रणाम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से खूब धूमधाम से पढ़ाई कीजिए। चला क्योंकि एक बार जो का कंसेप्ट तैयार हो गया ना, वही हमेशा का कंसेप्ट रहने वाला है, और मैट्रिक के बोर्ड में तो एकदम अच्छा नंबर लाना ही है, समाज का, माता पिता सबका नाम रोशन करना है। तो आज के लगता है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।